जैसा कि आप जान रहे हैं कि मतदाता जागरूकता अभियान की अभी शुरुआत हो चुकी है। किस प्रकार से मतदाताओं को मतदान करने के लिए किस प्रकार से सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। अ, इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि किस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़िया राजनीति पे अभी किस प्रकार से जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि इस लिंक को जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, आपको मैं बता देता हूं। जैसे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ है, बिलासपुर क्षेत्र में है। वे 10वां दीक्षांत समारोह जो है हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उस कार्यक्रम के अवसर पर वो छत्तीसगढ़ पधारी हुई है। इसके साथ ही हम बात करेंगे किस प्रकार से अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज शाम को छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, रायपुर में बड़ी मीटिंग लेने वाले हैं और इस पे धान के जो मुद्दे हैं उस पर वो विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम आपको जानकारी दें कि कल यानी 2 सितंबर को चंद्रयान 3 के सफलता के बाद अब हम आदित्य L1 जो है उसको हम प्रक्षेपित करने वाले हैं, सूर्य की कक्षा में भेजने वाले हैं, सूर्य के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसरो वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी तैयारी कर यहां से प्रक्षेपित करने वाले हैं। और वही 2 सितंबर को यहां पर राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ राजधानी पहुंचने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी लाइव जुड़ने वाले दर्शकों को कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया इसके लिंक को, इस जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारियां पहुंच सके। आज हम धान के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। टीएस सिंहदेव की नाराजगी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से भूपेश बघेल जी के साथ उनका कश्मकश या जो कहें दिल का जो टीस है वो टीस नजर आ रहा है। हो सकता है शाम के समाचार में मैं आपको वो वीडियो उपलब्ध कराऊं, और अगर आप उस वीडियो को पहले देखना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे टीएस सिंहदेव जी का वो बयान आपको देखने को मिल जाएगा। बहरहाल खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपति भवन को है राष्ट्रपति का इंतजार। जी हां, राष्ट्रपति भवन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निर्मित किया गया है। बिलासपुर में है, रायपुर में भी है, जसपुर में, सरगुजा में और सूरजपुर में भी इसका निर्माण किया गया है। हर जगह पर राष्ट्रपति भवन के नाम से एक स्मारक बनाया जाता है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पिता तुल्य मानना है, पंडो समाज का कहना है। सपना एक बार फिर आए देश के राष्ट्रपति पंडो नगर। जी हां, इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है। जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छात्रों की आत्महत्याओं पर राष्ट्रपति मुर्मू ने चिंता जाहिर की है। जी हां, जो लगातार पढ़ाई के दबाव में आकर छात्रों के द्वारा जो गलत कदम उठाया जाता है, आत्मदाह करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा चिंता जाहिर की गई है। राम राज्य का स्वप्न देखने के लिए हमें राम सीता बनना पड़ेगा। जी हां, ये भी कहना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। पढ़ाई के दबाव और नकारात्मक सोच पर छात्रों की मदद का आह्वान उन्होंने किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की आत्महत्या पर चिंता जताई और कहा कि समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। राष्ट्रपति ने कहा कि हम राम राज्य लाने का स्वप्न देख रहे हैं, तब इनके लिए हमें राम और सीता बनना ही होगा। विश्व गुरु बनने के लिए उसी दिशा में कदम रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है। जी हाँ, तो इस 10वां दीक्षांत समारोह होना है आज। राष्ट्रपति होंगे शामिल। 2897 को मिलेगा उपाधि। जी हाँ, तो उनके हाथों से ये उपाधि दिया जाएगा। 84 पदक दिए जाएंगे। सत्र 2021-22 की विभिन्न परीक्षाओं, स्नातक, स्नातकोत्तर, पत्रोपाधि आदि की उत्तीर्ण 2897 छात्र छात्राओं को उपाधि दिए जाने की घोषणा भी की गई है। प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 72 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण मंडित पदक जो है 10 दानदाता पदक, 1 गुरु घासीदास पदक व 1 कुलाधिपति पदक सहित 84 पदक प्रदान किए जाएंगे। 88 शोधार्थी जो हैं, मतलब पीएचडी के जो छात्र हैं, उनको भी उपाधि दिया जाएगा। तो इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो अभी लगभग बिलासपुर पधार गई होंगी। इस दौरान राज्यपाल उनके स्वागत के लिए उपस्थित होंगे। सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। मंत्री व अधिकारी भी उनको रिसीव करने के लिए वहां पर
उपस्थित रहेंगे। शासकीय व प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स भी वहां पर तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए बिलासपुर पहुंचेंगी। उनके प्रवास के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में शासकीय अस्पतालों के डॉक्टरों के अलावा अपोलो के विशेषज्ञ डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। अलग से आईसीयू का इंतजाम भी किया गया है ताकि किसी भी आपत्ति या विपत्ति की समस्या से निपटा जा सके। तो इस प्रकार की जानकारी हमने आपको दे दिया। आपको बता दें कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी सीयू का 10वां दीक्षांत समारोह 1 सितंबर को होना है। 11 बजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर के रजत जयंती सभागार में आयोजित हो रहा है यह कार्यक्रम। जी हां, इसमें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब छत्तीसगढ़ में जो समर्थन मूल्य है धान की खरीदी को लेकर, उस पर 3,000 रुपए अब करने की घोषणा इनके द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पहले जो समर्थन मूल्य था धान का वो 1940 रुपए था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कहें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा था। अब उसको बढ़ाकर सीधा इन्होंने 3,000 रुपए करने की घोषणा की है। इसी दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भूपेश बघेल जो अभी तत्कालीन जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा उन्होंने जब ये बातें निकलकर सामने आई कि अमित शाह जी जो है 3,000 रुपए क्विंटल के दर पर अब धान खरीदने वाले हैं किसानों से, तो कांग्रेस या भूपेश बघेल की तरफ से घोषणा की गई कि हम 4,000 रुपए में धान खरीदेंगे। कहने का मतलब यह है कि देखिए, पहले 1940 रुपए समर्थन मूल्य था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, और उसके बाद 750 रुपए का जो है बोनस के रूप में आपको भूपेश बघेल सरकार देती थी। तो ओवरऑल जो किसानों के खाते में प्रति क्विंटल धान का जो पैसा था वो 2,540 रुपए के आसपास पहुंचता था, 2,640 रुपए के आसपास पहुंचता था। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा दिया है, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के इस बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर 1,000 रुपए बोनस जोड़ा जा रहा है कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार की तरफ से। मतलब अब आपका जो प्रति क्विंटल धान है वो 4,000 रुपए में बिकना अब तय है। 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपके खातों में पैसे आने हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो, और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल आपका तय है। मतलब किसानों का बेनिफिट या कहें धान को लेकर जो उनका लाभ है वो तो एकदम तय है कि आप 3,000 में नहीं तो 4,000 रुपए क्विंटल में आप धान बेचेंगे ही, उतना तो पैसा आपको आएगा ही। इस दौरान आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की गत दिनों कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिचित हैं, उसके लाभ से भी वो परिचित हैं, किस प्रकार से धान का पैसा उनके खातों में आ रहा है। लेकिन अभी जो समस्याएं जो निकलकर सामने आ रही है, कहते हैं ना कि आप जितना भी दे दें वो कम ही लगता है, तो उसी हिसाब से अगर हम छत्तीसगढ़ के आम रहवासी और किसानों की अगर बात करें तो धान एकमात्र ऐसा फैक्टर नहीं रहेगा जो किसी की सरकार बना दे या किसी की सरकार बिगाड़ दे। इसमें दूसरा फैक्टर एक जुड़ता है, क्योंकि बीते जो पंचवर्षीय था, बीता जो चुनाव था, उस चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों का माफी। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के इस मैराथन बैठक में अमित शाह के उस घोषणा पत्र में क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही है। क्या उसमें किसानों के कर्जा माफी को लेकर कोई बातें कही जा रही है, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर किसानों के कर्जा माफी से जुड़ा हुआ अगर घोषणा कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल के द्वारा किया जाता है तो निसंदेह ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा, रामबाण होगा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए। तो वेट कीजिए, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव है और इन 2 दिनों में, आज की अगर बात करें तो अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, रायपुर राजधानी में मैराथन बैठक करेंगे, और कल यानी 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। और इस दौरान उनके द्वारा मैनिफेस्टो तैयार किया जाना है, उनके द्वारा लोगों की घोषणाएं करनी है कि कौन किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाला है। तो इंतजार कीजिए, बड़ी घोषणाओं का इंतजार कीजिए, लेकिन इस दौरान इन घोषणाओं के बहकावे में आकर आपका चुनाव गलत ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। अब इसके बाद अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सितंबर में फिर दस्तक दे सकता है मानसून। जी हां, इस वक्त छत्तीसगढ़ के जो आम किसान हैं, आम रहवासी हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हैं मानसून को लेकर, बरसात को लेकर। आपके खेतों में लगे हुए धान के जो फसल हैं वे अब लगभग सूख से गए हैं, क्योंकि पानी गिर नहीं रहा, और पानी जो गिर रहा है वो धान की फसल के लिए नाकाफी है, क्योंकि हमको बरसात में धान के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। धनहा खेतों में पानी जो है उसका स्तर लगातार घटता जा रहा है। 1,000 रुपए प्रति क्विंटल अगर खरीदा जाता है, लेकिन किसानों का धान उतना पैदा होता ही नहीं, तो ऐसे में किसानों को क्या लाभ हो रहा है, या
नुकसान में हम जा रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। इस दौरान फसल बीमा योजना भी है जिसमें हम फसलों का बीमा करवाते हैं और नुकसान वाले जगहों पर जहां पर सर्वाधिक जो इसकी मार पड़ी है, अकाल की मार पड़ी है, वहां पर मुआवजे की राशि भी दी जाती है। लेकिन मुआवजे की राशि मात्र मिलने से किसानों की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब अगर बारिश अगर ऊपर से आकाशीय बारिश नहीं हो रहा है तो हमको बोर के लिए सही तरीके से कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है। गांवों में देखा जाता है कि 2-2 3-3 दिन तक लाइट की कटौती कर दी जाती है, दिन दिन भर लाइट नहीं रहता, रात में फिर आता है फिर जाता है, और इस दौरान आपके खेत पलित नहीं हो पाते और पानी की कमी से आपका फसल क्या है, खराब हो जाता है। तो इससे जुड़ी हुई खबर हमने आपको बता दिया कि सितंबर माह में एक बार फिर से मानसून जो है वो सक्रिय हो रहा है। मैंने आपको यह भी जानकारी दे दी कि आज अमित शाह शाम को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, रायपुर में मैराथन बैठक करने वाले हैं और किसानों से जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए मैनिफेस्टो को तैयार करने वाले हैं। घोषणा पत्र में और किन किन बातों को जोड़ा जाएगा, ये बातें उसमें रखने वाले हैं। अब इस दौरान आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे क्षेत्रीय नेता होते हैं, आपके ब्लॉक में, आपके जिले में, आपके गांव में जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, इन नेताओं के द्वारा बातें रखी जाती है अपने बड़े नेता तक। आपके क्षेत्र के जो विधायक प्रत्याशी होते हैं, सांसद प्रत्याशी होते हैं, इनके समक्ष इन बातों को ले जाया जाता है कि ये मुद्दे हैं जो देश की जनता या राज्य की जनता हमारी चाहती है। तो इन सभी मुद्दों को वहां पर जब सेंट्रल लेवल का कोई व्यक्ति आता है, चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की जब बात आती है, तो उन्हीं बातों को वहां पर रखा जाता है। उन बातों पे लंबी चर्चाएं चलती हैं कि इसमें कितना लॉस होगा, कितना बेनिफिट होगा, किस प्रकार से हम इसको रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद ही जाकर वो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। तो अब आप सोचिए कि आपका क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि था, जिनके ऊपर आपने भरोसा किया था, अपनी दुख और तकलीफों को शेयर किया था, उन्होंने आपकी बातों को कितना ऊपर तक पहुंचाया। आपके घोषणा पत्र में वो बातें दर्ज हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो आप सोच सकते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि आपको किस प्रकार से दगा दे रहा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसिया जो घोषणा पत्र होता है उसमें दो अंतर होते हैं। विशेष रूप से आप एक अंतर समझ सकते हैं, घोषणा जो पत्र होता है वो केवल एक लोक लुभावना एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर लोगों का वोट अपने तरफ आकर्षित किया जाता है।